हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एरे का कैसे उपयोग कर सकते हैं, एरे किस लिए उपयोग करते हैं और एक ऑर्डिनरी वेरिएबल और एरे वेरिएबल में क्या फ़र्क है। तो चलिए इन सभी को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एरे और ऑर्डिनरी वेरिएबल में क्या अंतर है। ऑर्डिनरी वेरिएबल या एरे वेरिएबल दोनों का एक ही काम है, वो है कि उसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, डाटा और इंफॉर्मेशन में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को ही हम लोग डाटा कहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं, बट इसी इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर ब्राउज़र डाटा समझता है। इंफॉर्मेशन आपका कुछ भी हो सकता है। आप जो यहाँ पे ये वर्ड लिखे है डाटा, यहाँ पे VS, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये भी आपका इंफॉर्मेशन है, ये भी आपका डाटा है। अगर आपका फाइल है, कोई भी फाइल है, आपका MP3 फाइल है या आपका वीडियो फाइल है या आपका कोई भी PDF हो गया, आपका कोई भी फाइल हो गया, कोई भी डाटा हो गया, वो सब इंफॉर्मेशन और या इंफॉर्मेशन डाटा ही कहलाता है। तो इन सभी को स्टोर करने के लिए ही आपको वेरिएबल मिलता है और आपको एरे मिलता है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है कि हम लोग ऑर्डिनरी वेरिएबल उपयोग करते हैं या एरे वेरिएबल उपयोग करते हैं। इसको डिफरेंसेस समझने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ कि एरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले आप एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाइए। आप ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद कोई भी आप नाम लिखते थे, जैसे कि X, और इसमें कोई भी आप डाटा को असाइन कर देते थे। जैसे मैं इसमें 5 असाइन कर देता हूँ। उसी तरह अगर आप एरे बनाना चाहते हैं तो आप वेल कीवर्ड लगाएंगे और इसका भी आप जो चाहे जो आप इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें Y नाम लिख देता हूँ। इसके बाद आपको पैरेंथेसिस देना होगा, मीन्स बिग ब्रैकेट देना होगा। एरे और ऑर्डिनरी एरे को आपको देखने से ही पहचान में आ जाएगा। अगर कहीं पे भी बिग ब्रैकेट का सिंबल है, चित्र है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, ये एरे वेरिएबल है। ऑर्डिनरी वेरिएबल में आप एक साथ एक ही वेरिएबल को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें आप फाइल भी स्टोर करके रख सकते हैं। में जो भी डाटा होगा आप एक ही डाटा को उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। बट एरे के केस में ऐसा नहीं है। आप एक साथ हजारों लाखों करोड़ डाटा स्टोर करके रख सकते हैं एक ही वेरिएबल के नाम में। जैसे कि ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामर, एक लिख लगता हूँ शकील, उसके बाद मैं 1 2 3, एक ये आपका इंफॉर्मेशन है, एक ये इंफॉर्मेशन है और एक ये इंफॉर्मेशन है। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप अलग अलग वेरिएबल को आप बनाएंगे। बट इन तीनों को एक ही वेरिएबल में अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एरे वेरिएबल बनाएंगे। तो आप में तो जान गया कि एरे आपको कैसा देखने में लगता है। अब चलिए हम लोग एरे में डाटा को असाइन करते हैं। तो डाटा को असाइन करने के लिए आपको बिग ब्रैकेट के अंदर ही आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को इसमें रखता हूँ। ये नंबर है या कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है। तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए डुअल कोट आप लिखेंगे। तो इसमें मैं प्रोग्रामर स्टोर करता हूँ। उसके बाद दूसरा आपका क्या इंफॉर्मेशन है, शकील, ये भी आपका स्ट्रिंग है। तो मैं इसी वेरिएबल में मैं दूसरा डाटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहला जो ये डाटा होगा, इसको सबसे पहले कोमा के साथ इसको सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप डुअल कोट दीजिए
और इसमें आप शकील पास कर दीजिए। उसके बाद तीसरा डाटा है, ये आपका क्या है, नंबर डाटा है। तो नंबर को लिखने के लिए आपको ना सिंगल कोट की ज़रूरत होता है, ना ही डुअल कोट की ज़रूरत होता है। सिंपली आप इस कोमा के बाद आप उसको लिख दीजिए 1 2 3। तो आपका क्या हो गया, आप एक वेरिएबल में 3 डाटा को असाइन कर दिए। यही अगर आप ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाते तो 3 वेरिएबल आपको बनाना पड़ता है। अब तो आप जान गए कि वेरिएबल में डाटा को स्टोर करना। अब अगर इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी पास कीजिए। जैसे कि मैं पास करता हूँ विंडो डॉट अलॉट, और इसके अंदर सिंपली उस वेरिएबल का मैं नाम दे दूंगा, वाई वेरिएबल है उसका मैं नाम दे दूंगा। तो ये सभी आपको प्रिंट हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पे आपको एरर बताएगा। F12 प्रेस करता हूँ तो आपको एरर बता रहा है कि प्रोग्रामर इज नॉट डिफाइंड। मीन्स यहाँ जो आपका 10 है, ये आप इसको कमेंट कर दीजिए। आप इस प्रकार से कमेंट कीजिए। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको रिजल्ट आ गया, प्रोग्रामर शकील और 1 2 3। बट ये तो आप एक साथ सभी रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक से एक डाटा को ही आप आउटपुट में ले जाए, जैसे कि प्रोग्रामर हो सकता है, शकील हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है, आप एक बार में एक रिजल्ट को आपको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंडेक्सिंग नंबर जानना बहुत आवश्यकता है कि ये जो एरे है, ये एरे आपके डाटा को कैसे स्टोर करता है। तो एरे आपको डाटा को न्यूमेरिक वैल्यू में स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो एरे है, ये 0 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, इसी तरह से सीक्वेंसेज में ये चला जाता है। 0 इंडेक्सिंग नंबर पे एक इन्फॉर्मेशन होगा, 1 नंबर पे एक इन्फॉर्मेशन होगा, उसी तरह से सभी में आपका एक एक इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोग्रामर है, यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ये आपका 0 इंडेक्सिंग नंबर पे है। उसी तरह से शकील है तो ये 1 इंडेक्सिंग नंबर पे है, और 1 2 3 है ये आपका 2 इंडेक्सिंग नंबर पे है। तो इसका नाम आप नामकरण कैसे करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे y0 y1 y2। y0 का मतलब है कि प्रोग्रामर और y1 का मतलब है शकील। इसी को अगर आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप y वेरिएबल लिखेंगे, और y वेरिएबल के बाद आप बिग ब्रैकेट देंगे, और इसमें आप इंडेक्सिंग नंबर पास करेंगे 0 1 2। यहाँ पे कितना डाटा स्टोर हुआ है, 0 1 2 में 0 1 2 3 डाटा स्टोर हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं, अगर सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो सिंपली एक डाटा ही आपको देखने को मिलेगा, वो है शकील। तो आप ध्यान में रखिए, इस एरे में जिस डाटा को भी अगर आपको आउटपुट में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके इंडेक्सिंग नंबर को जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इस कोमा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस कोमा से पहले एक इंडेक्सिंग नंबर, फिर इस कोमा से पहले एक इंडेक्सिंग नंबर, और लास्ट में आप कोमा नहीं देंगे तो आप समझ सकते हैं कि कोमा से पहले कोमा के बाद उसका इंडेक्सिंग नंबर चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर आप अगला इंफॉर्मेशन इसमें लगाना चाहते हैं तो कोमा देंगे, और उसके बाद आप कोई भी डाटा इसमें फिट कर सकते हैं इस तरह से। और उसी तरह से अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 0 1 2 3, इसका इंडेक्सिंग नंबर 3 है। अगर आप यहाँ पे 3 पास करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो वो डाटा यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो रहा बिफोर इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन। अब जानते हैं कि आफ्टर डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बिफोर एंड आफ्टर डिक्लेरेशन। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्स वेरिएबल बनाया और इसके बाद आप एक्स में कुछ भी असाइन करते हैं तो ये क्या होगा, आपका आफ्टर डिक्लेरेशन हो गया।
उसी तरह से आप इसमें भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आप वेर लिखिए और कोई भी वेरिएबल का नाम दीजिए, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर दीजिए, उसके बाद बिग ब्रैकेट दीजिए और इसमें कुछ भी आप इंसर्ट नहीं कीजिए। तो ये क्या हुआ, आपका आफ्टर डिक्लेरेशन कहाएगा। उसके बाद आप एक्स पास कीजिए, उसके बाद बिग ब्रैकेट पास कीजिए और इसमें इंडेक्सिंग नंबर पास कीजिए 0। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद आप इसमें क्या असाइन करना चाहते हैं। मैं इसमें प्रोग्राम असाइन करना चाहता हूं। उसी तरह से मैं एक्स लूँगा, बिग ब्रैकेट दूंगा 1, इसमें इंडेक्सिंग नंबर पास करूँगा। उसके बाद इसमें मैं अगला जो इन्फॉर्मेशन होगा वो शकील रहेगा। उसी तरह से एक्स वेरिएबल पास करूँगा, इसमें 2 इंडेक्सिंग नंबर दूंगा। उसके बाद इसमें मैं 1 2 3 पास कर दूंगा। अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 2 है, तो 2 पास कर दूंगा। अगर मैं सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज़ नॉट अ डिफाइन, क्योंकि मेरा वेरिएबल x है, मैं यहाँ पे y पास कर रहा हूँ। अब सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो 1 2 3 मेरे को रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से आप बिफोर डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और आफ्टर डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रोजेक्ट रिकमेंडेड कर रहा हूँ। आप 2 इनपुट टैग बनाइएगा और दोनों इनपुट टैग को एक वेरिएबल में ही स्टोर करके रखिएगा। उसको आप आफ्टर डिक्लेरेशन में ही कीजिएगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लीजिएगा और 0 इंडेक्सिंग नंबर पे पहला इनपुट टैग के वैल्यू को असाइन करेंगे। 1 इंडेक्सिंग नंबर पे आप दूसरा इनपुट के वैल्यू को असाइन करेंगे और उसके बाद इन दोनों को आप प्रिंट करके देखेंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक इनपुट टैग बनाएंगे इस तरह से और उसमें कोई भी टाइप पास कर देंगे और इसका आईडी आपको कुछ भी दे दीजिए। जैसे कि आप इसका आईडी देते हैं तो आप उस सबसे पहले उसको सेलेक्ट कीजिए। तो आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के माध्यम से उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि एरे के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे आपका ये जो इनपुट है इसके वैल्यू आपका स्टोर हो गया। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।